नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, उनके ऊपर उन्हीं की सरकार में मंत्री रहे और इस समय चन्नी सरकार में उप मुख्यमंत्री जो रंधावा हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पाकिस्तान की एक आईएसआई एजेंट से संबंध थे और उसका नाम था अरुषा आलम। ये अरुषा आलम पत्रकार है पेशे से और इसके फोटो पहले भी वायरल हुए हैं, कैप्टन के साथ गाड़ी में जाते हुए, हाथ मिलाते हुए। और इसको लेकर रंधावा ने बड़ी एक घोषणा कर दी और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये कहा कि हम इस मुद्दे की जांच पुलिस से कराएंगे। पंजाब पुलिस के डीजीपी को उन्होंने आदेश दिया है कि इस पूरे केस की जांच करे कि अरुषा आलम जो कि आईएसआई से उसके संबंध थे कि नहीं और कैप्टन अमरिंदर सिंह से उसके क्या संबंध थे। इस बीच में जो ये देश की सुरक्षा रक्षा को लेकर मुद्दा है, इसलिए हम इस पूरे मुद्दे की जांच पंजाब की पुलिस से कराएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे उस समय जो ड्रोन के जरिए पंजाब की सीमा में नशे की खेप और हथियार गिराए गए, इस मामले की जांच को भी वो पुलिस के डीजीपी को कहेंगे। इसके बाद ट्विटर वार शुरू हुआ और कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो मीडिया सलाहकार हैं, उन्होंने बाकायदा इसके बारे में उत्तर लिखते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि यदि आप आरुषा आलम को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के संबंधों की जांच का आधार केवल एक फोटो को देखकर बता रहे हैं और उसको आईएसआई का एजेंट बता रहे हैं, तब तो ये मामला सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक जाएगा। और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक फोटो ट्वीट की जिसमें कि आरुषा आलम जो कि पाकिस्तान की पत्रकार है वो और हाथ मिला रही है सोनिया गांधी से। इस फोटो के आने के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई, क्योंकि अगर कोई जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के वो चन्नी या उप मुख्यमंत्री रंधावा ये सोच रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को वो आईएसआई के एजेंट से संबंध बताकर घेर लेंगे, कहीं जेल में डाल देंगे या उसको बदनाम कर देंगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों में चुनाव आ रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा कर दी है कि वो अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे। तो इनको लगा कि अपनी पार्टी अलग बनाएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह, हम उसको पहले ही बदनाम कर दें, ये कहकर कि कैप्टन के जो संबंध हैं जिस लेडी से रहे हैं वो आरुषा आलम आईएसआई की एजेंट है और उसी से मिलकर ये सब नशे की खेप ड्रोन के जरिए आ रही थी। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की मिलीभगत से हुआ। ये सोच रहे थे ऐसा करना, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो मीडिया सलाहकार हैं, जब उन्होंने सोनिया गांधी की फोटो को ट्वीट किया तो ये मामला उल्टा पड़ गया। पूरी कांग्रेस मुंह छुपाता घूम रही है, उनके पास कोई जवाब नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ फोटो को लेकर आप ट्वीट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो आरुषा आलम से संबंध हैं ये आईएसआई के एजेंट है और इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पुलिस से जांच कराएंगे और दोषी पाए जाने पर जेल जाएगा। इसको लेकर आप तंज कस रहे थे, लेकिन अब वो क्या जवाब देंगे कि सोनिया गांधी से जब हाथ मिला रहे थे, इस पर आपका क्या कहना है? क्या सोनिया गांधी से भी इस तथाकथित, मैं इसको कहूंगा तथाकथित इसलिए क्योंकि अभी प्रूव नहीं है कि वो आईएसआई की एजेंट थी या नहीं थी, या एज ए पत्रकार केवल वो सोनिया गांधी से मिली थी, ये जवाब तो सोनिया गांधी को देना है। लेकिन सोनिया गांधी से हाथ मिलाता हुआ फोटो बहुत कुछ बोल रहा है। और अगर ये आरोप सही है कि सोनिया गांधी से भी वो मिली, कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिली और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी कोई ना कोई उसके संबंध थे, फिर तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। और आपको बताएं, अगर इस तरह की कोई चीजें लिंक खुलकर सामने आ रहा है, तब तो मैं कहूंगा कि केंद्र सरकार को इस पूरे मामले की जांच एनआईए से करानी चाहिए। आपको जानकारी दे दूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो मीडिया सलाहकार हैं, उन्होंने बाकायदा आगे ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी, क्योंकि उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम भी जोड़ा और ये कहा कि मामला मनमोहन सिंह तक जाएगा। तो जब उनसे पूछा गया कि मनमोहन सिंह जी का नाम आप कैसे ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से तो मिलते हुए फोटो ट्वीट की है, इसमें तो नो डाउट कि सोनिया गांधी से भी वो दिल्ली में उनके आवास पे मिली थी और संबंध थे। वहीं मनमोहन सिंह के बारे में उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ये जो आरुषा आलम, इसने जब अपना वीजा अप्लाई किया भारत में, तो आपको बताएं वीजे की प्रक्रिया में कोई भी देश का वीजा हो, उसके लिए जब वीजा अप्लाई कोई भी करता है विदेशी,
तो इसमें जो एजेंसियां जांच करती हैं उसमें हाई कमीशन, रो और आईबी, ये एजेंसियों से उसकी जांच होती है। और इसलिए होती है क्योंकि वो दुश्मन देश यदि कोई है तब उस मामले में, तो क्योंकि मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था और इसलिए इसकी जांच होनी थी। वीजे की परमिशन तभी मिलनी थी, 2007 में ये वीजे की एप्लीकेशन दी गई थी आरुषा आलम की तरफ से। लेकिन जो कैप्टन के मीडिया सलाहकार है उन्होंने खुलासा किया कि 2007 में जब ये एप्लीकेशन दी गई आरुषा आलम की तरफ से वीजे के लिए अप्लाई किया, उस समय आपको बताएं जो स्पॉन्सर वीजा था, उस स्पॉन्सर वीजा स्पॉन्सर करने के लिए केंद्र सरकार ने ना इसकी आईबी से जांच कराई, ना रो से कराई, ना इसको हाई कमीशन से जांच कराई। डायरेक्ट इस मामले में आपको बताएं एनएसए को इसको बीच में ले आए और एनएसए से क्लीन चिट लेकर के उसको वीज़ा दे दिया गया और वो भी जो दिया गया 16 साल के लिए दिया गया। ये अपने आप में एक इतिहास है कि कभी भी किसी को वीज़ा दिया जाता है वो मैक्सिमम 5 साल के लिए दिया जाता है, उसके बाद फिर उसको रिन्यू कराना होता है। लेकिन यहाँ जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे उस समय 16 साल के लिए वीज़ा दिया गया जिसमें हाई कमीशन की कोई परमिशन नहीं ली गई। आखिरकार मनमोहन सिंह जी ने ये 16 साल का वीज़ा क्यों दिया था, एक सवाल है। क्या मनमोहन सिंह जी को किसी ने ऐसा करने के लिए कहा था? किसी ने मीन्स सोनिया गांधी के ही कहने में चलते थे वो तो ये बताएं। अब वो मनमोहन सिंह भी जांच के दायरे में आएंगे। तो कांग्रेस इस मामले में उल्टा फंस गई है और अब बीजेपी के पास एक मुद्दा आ गया है। और ये मुद्दे की बात भी नहीं है, ये तो देश के लिए बहुत खतरनाक बात है कि यदि मनमोहन सिंह की सरकार में एक प्रधानमंत्री की तरफ से नियमों को ताक पे रख के किसी दुश्मन देश की महिला को, चाहे वो पत्रकार भी ना हो, दुश्मन देश की महिला है, उसको सारे नियमों को ताक पे रखते हुए 16 साल के लिए आप वीजा स्पॉन्सर करते हो, ये बहुत गंभीर बात है। दूसरी बात, उस समय सत्ता में कांग्रेस थी और कांग्रेस की पूरी कमान उस समय भी और आज भी सोनिया गांधी के हाथ में है। तो यानी कि सबसे प्रभावशाली जो महिला है सोनिया गांधी उस समय की, आज तो नहीं है, आज तो जीरो बन गई, लेकिन उस समय जो सबसे प्रभावशाली देश की महिला सोनिया गांधी थी, उससे क्या संबंध आरुषा के थे, जबकि वो देश के दुश्मन देश की, एक दुश्मन देश की महिला थी। ये बहुत गंभीर मामला है और इस मामले में अब जांच होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि हमारे आर्मी में कैप्टन रहे हैं, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है और यूं कहें कि उनके जिंदगी के आखिरी पड़ाव में कलंक लगाया जा रहा है उनके ऊपर, तो निश्चित रूप से अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिम्मेदारी बनती है कि अब पूरा देश जानना चाहता है। मैं भी इस चैनल के माध्यम से कैप्टन साहब को कहना चाहता हूं कि अब आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। जिस कांग्रेस में आप रहे, आपने सेवा दी 22-23 साल, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो राजीव गांधी के निकटतम दोस्त रहे, उसको अब गद्दार बताने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में कैप्टन साहब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अमित शाह जी से मिले, एनएसए अजीत डोभाल जी से मिले थे दिल्ली में आकर। अब आप निश्चित रूप से, अगर आपके पास कोई प्रूफ इस तरह के हैं कि देश विरोधी गतिविधि में कहीं सोनिया गांधी का हाथ था, मनमोहन सिंह का हाथ था, तो आप रिटन में एक एप्लीकेशन गृह मंत्रालय को दीजिए और तत्काल दीजिए। क्योंकि इस समय पंजाब बॉर्डर पर जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादी एक्टिव हैं, जिस तरह से जम्मू और कश्मीर में टारगेट किलिंग की जा रही है, और जिस तरह से ड्रोन एक के बाद एक लगातार नशे के पैकेट और हथियार भारत की सीमा में गिरा रहे हैं, जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है चन्नी, और कांग्रेस ने बीएसएफ को जो अधिक पावर दी गई 50 किलोमीटर तक अंदर की जांच और गिरफ्तारी को लेकर, इस पर जिस तरह से सवाल उठाया था, तभी एक शक पैदा हो रहा था कि आखिरकार किसी भी देश के आदमी को, किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी पुलिस को क्या दिक्कत हो सकती है कि यदि बॉर्डर में या देश में कहीं भी कोई हमारे देश की जांच एजेंसियां जांच करने का अधिकार प्राप्त कर लेती हैं। आपको याद होगा और आपको पता होना चाहिए देशवासियों को कि हमारे देश में जो पुलिस है, पुलिस भी पूरे भारत में कहीं भी जाकर अगर आतंकी गतिविधि या अपराधियों को पकड़ना है, कार्रवाई कर सकती है, गिरफ्तारी कर सकती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, यदि कोई आतंकी इनपुट उनके पास होता है, नशाखोर के बारे में कोई जानकारी होती है, किसी की हत्या के मामले में, गंभीर अपराध में कोई जानकारी होती है, वो भारत के किसी भी कोने में रहने वाला हो,
उसकी गिरफ्तारी करने का अधिकार दिल्ली पुलिस के पास है, उसका एक तय प्रक्रिया है, उसको फॉलो करते हैं। वो कश्मीर से कई बार आतंकवादियों को गिरफ्तार करके लाई है पुलिस। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से बौखलाई बीएसएफ के मुद्दे पर कि जैसे ही बीएसएफ को केंद्र सरकार ने, अमित शाह गृह मंत्री ने ये परमिशन दी कि अब आपको अधिकार दिया जाता है कि आप किसी भी बॉर्डर एरिया में, जिन राज्यों से विदेशों की बॉर्डर लगती है, बांग्लादेश पाकिस्तान की, आप 50 किलोमीटर अंदर तक आप किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया तो वो टीएमसी की ममता बनर्जी और एक दूसरे थे कांग्रेसी। तो अब समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेसी और टीएमसी के लोग ये इस बौखलाहट में क्यों थे, क्यों बीएसएफ से सवाल उठा रहे थे। अब कुछ खेल समझ में आ रहा है, लेकिन इसका जब तक खुलासा नहीं होगा, जब तक एनआईए इस पूरे मुद्दे की जांच नहीं करेगी, और अब तो जांच होनी चाहिए आरुषा आलम के उस वीजा स्पॉन्सर की भी जो 16 साल के लिए दिया गया था। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि एक तरफ जो ये मुझको कह रहे हैं कि वो आईएसआई के एजेंट थी और गलत थी, तो भैया वो तो यहां इस देश में मेरे मुख्यमंत्री काल में नहीं, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था वो तब भी भारत में और पंजाब में लगातार आ जा रही थी। तो उन्होंने अपने सफाई दी है। बहरहाल इसमें एनआईए जांच करे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, इतना तो तय है। अगर आरुषा आलम का कोई संबंध आईएसआई से था तब यह गंभीर मामला है, क्योंकि आरुषा आलम सोनिया गांधी से मिलती है दिल्ली में, देश के प्रधानमंत्री उसके लिए वीजा स्पॉन्सर करते हैं, वो भी 16 साल के लिए। तो आरुषा आलम का संबंध अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह से था या सोनिया गांधी से था या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से था, और अगर यह सिद्ध होता है कि उसका संबंध आईएसआई से भी था, तब तो कांग्रेस के लिए यह बहुत ही खतरे की घंटी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भी खतरे की घंटी है। इन सबको जेल जाना होगा यदि एनआईए की जांच में यह खुलासा हो जाए कि वो जो आरुषा आलम है वो कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा थी। वंदे मातरम।